नमस्ते दोस्तों, मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिली प्रॉन्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल परफेक्ट चिली प्रॉन्स बनाने के लिए हमें कौन सी इंग्रेडिएंट डालनी रहती है और किस तरीके से हमें इसे तैयार करना रहता है, वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। चलिए तो फिर और देर न करते हुए रेसिपी हम शुरू करते हैं। इस रेसिपी में सबसे पहले मैंने 200 ग्राम प्रॉन्स ले लिए हैं। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के प्रॉन्स इस्तेमाल करे हैं और इसे मैंने पहले से ही अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हमें प्रॉन्स को मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक। वैसे नमक की क्वांटिटी अभी हम थोड़ा कम ही रखेंगे। इसी के साथ मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अब मैं डालूँगी एक अंडा मैंने यहाँ पे पूरा ही डाल दिया। एग यॉक और वाइट मैंने यहाँ पे दोनों ही डाला है। अंडा डालने से है ना, इसमें एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और चूंकि हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं तो कोटिंग भी अच्छी सी बनती है। अब ये जो मैगी का ये जो चिकन क्यूब जो हमें मार्केट में ईजिली मिल जाता है, इसे मैंने क्या किया है, इसे मैंने अच्छे से पहले ही ग्राइंड कर लिया और अब मैं इसका हाफ इसमें डाल दूँगी और बाकी का हाफ जो है इसे मैं बाद में रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको मैगी ब्रांड का ना भी मिले तो आप कोई सा भी ऑल्टरनेटिव चिकन क्यूब या फिर आप चिकन ब्रॉथ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डालने से है ना, एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और रेस्टोरेंट में भी ये ब्रॉथ पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि है ना, इसका फ्लेवर जो है वो दुगना बढ़ जाता है। अब मैं बता दूं, ये जो ब्रॉथ पाउडर है इसमें सॉल्ट रहता है, इसीलिए मैंने नमक की क्वांटिटी को पहले थोड़ा कम ही रखा था, क्योंकि सॉल्ट ये ब्रॉथ पाउडर में भी रहता है तो ये बैलेंस हो जाती है। अब मैंने सारे ही वेट इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। हमें स्पून की मदद से अंडे को अच्छे से फेंट लेना है और सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिसमें कि मैंने डाला है करीबन 1.5 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून जितना मैदा। अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे ध्यान रखिएगा, ये मैदा और कॉर्नफ्लावर हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना क्या होता है ना, ये जो प्रॉन्स में इनकी कोटिंग बहुत ही मोटी सी हो जाती है, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता। और इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है कि ये प्रॉन्स में इनका कोटिंग बराबर सा बना रहे, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ आपको दिखा दे रही हूँ स्पून में ले करके ये कोटिंग कैसा रहा है। प्रॉन्स में बस एक लाइट सा कोटिंग हमें चाहिए। अब इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी कढ़ाई में करीबन 1 कप जितना रिफाइंड ऑयल। यहाँ तेल की क्वांटिटी हम पहले थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि हमें प्रॉन्स को फ्राई करना रहेगा। जब तक कि तेल हमारा गर्म हो रहा है, हम अपना सॉस का मिक्सचर बना के तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया करीबन 1 टेबलस्पून जितना शेज़वान चटनी। आप चाहें तो शेज़वान सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने लिया यहाँ पे लाइट सोया सॉस। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून सोया सॉस ले लिया है। अगर आप डार्क सोया सॉस डालते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने डाला 1 छोटा चम्मच विनीगर। अब मैं डालूंगी करीबन 1 टेबलस्पून जितना बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस से है ना, एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। वैसे अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं डालूंगी करीबन 2 टेबलस्पून जितना टोमेटो केचप। आप टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप टोमेटो सॉस डालते हैं तो इसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। अब मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब हमारा ये सॉस का मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार है। और अब आप समझ लो, यहाँ पे हमारा ये रेसिपी 60% बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब हम झटपट आगे की रेसिपी कर लेंगे। तेल अच्छी सी गर्म हो गई है। मीडियम हीट ऑयल में मैं ये मैरिनेट किए हुए प्रॉन्स को एक एक कर डाल दूँगी। वैसे हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। प्रॉन्स को तेल में डालते वक्त हम इसे थोड़ा डिस्टेंस पे डालेंगे, ताकि है ना, प्रॉन्स एक दूसरे से चिपके ना और ये अच्छी सी फ्राई हो जाए। तेल इस समय हमारा मीडियम हीट है। हम उलट पलट कर प्रॉन्स को करीबन 5 मिनट तक हम तेल में फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमें प्रॉन्स को नहीं पकाना है। प्रॉन्स वैसे ही बहुत जल्दी पक जाती है, लेकिन इसका जो ऊपर का जो कोटिंग है उसे भी हमें अच्छे से पकाना है। इसीलिए हम प्रॉन्स को करीबन 5 मिनट पकाएंगे। कोटिंग भी हमारी पतली सी ही है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, तो ये भी पककर तैयार हो जाएगी।
जैसे ही आप देखिएगा कि प्रॉन्स में एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। और जो सारे प्रॉन्स मैंने पहले डाले थे वो पककर बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि प्रॉन्स में एक अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। और अब मैं एक एक कर सारे ही प्रॉन्स को निकाल कर साइड में रख लूँगी। प्रॉन्स में बिल्कुल हमें इसी तरीके से एक लाइट गोल्डन कलर लाना है। हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। प्रॉन्स अगर ओवर कुक हो जाए ना तो इनका टेक्सचर रबरी सा हो जाता है और ये जूसी नहीं रहता। तो आप इन्हें बिल्कुल भी ओवर कुक ना करें, आप इसे बिल्कुल हल्का सा ही बस फ्राई कर लें। अब मैं सेम तरीके से जो सेकंड बैच है हमारा प्रॉन का, उसे भी मैं अच्छे से उलट पलट कर अच्छे से पका लूँगी। और एक बार जब ये भी पक जाए मैं इसे निकाल कर साइड में रख लूँगी। अब कढ़ाई का तेल मैंने रिड्यूस कर लिया और कढ़ाई में मैंने बिल्कुल 1 टेबलस्पून जितना तेल रखा है। अब मैं डालूँगी इसमें चॉप किया हुआ अदरक और चॉप किया हुआ लहसुन। वैसे लहसुन की क्वांटिटी हमें अदरक से ज़्यादा चाहिए होगी। अदरक से है ना एक कड़वापन आ जाता है, तो अदरक की क्वांटिटी हम ये चाइनीज़ प्रिपरेशन में थोड़ा कम ही रखते हैं और लहसुन हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। किसी भी चाइनीज़ प्रिपरेशन में लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। अब मैं इसमें डालूँगी करीबन हाफ़ कप जितना प्याज। इसी के साथ मैंने स्प्रिंग ऑनियन का वाइट वाला पोर्शन डाल दिया। इसी के साथ मैंने डाला कुछ स्लिट की हुई मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से डालिएगा और इस स्टेज पे हमें ओवन की हीट को बिल्कुल हाई पे रखना है। और अब मैं इसे चलाती जाऊँगी करीबन 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा ये प्याज और मिर्च अच्छे से पक जाए। तब मैं डालूँगी इसमें कुछ मिक्स्ड कैप्सिकम यानी कि बेल पेपर्स। यहाँ मैंने मिक्स्ड कलरफुल कैप्सिकम डाले हैं। वैसे अगर आपके पास ना हो तो आप किसी एक कलर का भी इसमें डाल सकते हैं। कैप्सिकम की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे करीबन हाफ़ कप रखी है और ओवन की हीट को हमें अभी पूरा ही हाई पे ही रखना है। कैप्सिकम को 1 से 2 मिनट हमें पका लेना है। और इसी के साथ अब मैं डाल दूँगी इसमें सॉस का मिक्सचर जो मैंने पहले ही तैयार कर रखा था। अब ये जो चिकन क्यूब पाउडर है ना, इसका मैं हाफ़ बाकी का जो पोर्शन बचा था उसे मैंने इस स्टेज पे डाल दिया। और इसी के साथ मैं डालूँगी पानी। पानी मैंने यहाँ पे करीबन 1/4 कप जितना डाला है। और आप देख सकते हैं अभी तक मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करा है। अभी हमें इस स्टेज पे ओवन की हीट को बिल्कुल हाई पे रखते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब आप इस स्टेज पे थोड़ा चख कर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने जो चिकन क्यूब डाला था उसमें भी सॉल्ट था। तब सॉल्ट को इस स्टेज पे आप बैलेंस कर सकते हैं। इसी के साथ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा शक्कर डाल दिया। और अब हमें हाई हीट पे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। करीबन 3 से 4 मिनट सारी चीज़ों को अच्छे से पकाने के बाद मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर स्लरी। वैसे ध्यान में रखना है कि हम सारे ही ये इंग्रेडिएंट्स को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। इससे क्या होगा ना, ये जो सब्जियों की जो क्रंच है ये नहीं रहेगी। और चाइनीज़ प्रिपरेशन में ये सब्जियों का क्रंच रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इसी स्टेज पे डाल दूँगी ये फ्राई किए हुए प्रॉन्स। और प्रॉन्स डालने के बाद हमें इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करते जाना है। ओवन की हीट को हाई पे रखते हुए मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। वैसे प्रॉन्स डालने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कुक करेंगे, क्योंकि प्रॉन्स का जो अच्छा सा जो क्रंचीनेस है उसे हमें मेंटेन करना है। इसी स्टेज पे मैंने ऊपर से दे दिया कुछ स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। और अब मैं सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स डालने से है ना, ये और भी ज़्यादा कलरफुल लगने लगती है। अब करीबन 1 मिनट और हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और बस हमारा ये चिली प्रॉन सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स मैंने स्प्रिंकल कर दी। बस हमारा ये परफेक्ट चिली प्रॉन सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं नूडल्स, फ्राइड राइस या फिर नान के साथ, या फिर आप इसे ऐसे ही स्टार्टर के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।